रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड हमें गाइडेंस मिलती है। सो आज हम भगवद गीता से श्लोक 20 ऑफ चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो चैप्टर का नाम है, उसको रीड करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या है आज के श्लोक में। त्रैविद्यामं सोमापः पुता पापा यज्ञैरीष्ट्वा स्वैर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्याम् असद्या सुरेन्द्रलोकाम् असानन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. मतलब यहाँ पे the word Traividya refers to the three Vedas, Sama, Yajur and Rig. A Brahmana who has studied these three Vedas is called a Trivedi. Anyone who is very much attached to knowledge derived from these three Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, बट इसको पढ़ने के पीछे का क्या राज है वो लोगों को पता ही नहीं होता है। Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal of the three Vedis. कृष्ण खुद को ही त्रिवेदीज के अल्टीमेट गोल, मतलब पढ़ने के बाद में क्या मिलेगा आपको, उस अल्टीमेटली कृष्ण भगवान मिलेगा, ये बताया है उन्होंने। Actual Trivedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in the pure devotional service to satisfy the Lord. Devotional service begins with the chanting of the Hare Krishna mantra and side by side trying to understand Krishna in truth. Unfortunately, those who are simply official students of the Vedas and become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Chandra, by this endeavor the worshippers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary systems or heavenly planets known as Maharloka, Janaloka, Tapoloka, etc. Once situated on those higher planetary systems, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. ठीक है, तो आपकी जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं वो इन सब प्लैनेट्स में जा कर के तो पूरा हो जाएगा, बट आपके अंदर जो है ना वो कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही डेमिगॉड्स के लोक में चले जाओगे, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ऐसे लोक में चले जाओगे। यहाँ पे आपकी जो मतलब लोअर क्वालिटीज़ ऑफ नेचर से आप एक्चुअली मिक्स हो जाते हो जब डेमिगॉड्स को पूजा करते हो, एकदम हाईएस्ट परफेक्शन में आप नहीं रहते हो, तो उस हिसाब से आपको अर्थ के कंपैरिजन में हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में आप चले जाते हो और वहाँ पे आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ज़रूर होती है, सेंसेस आपकी सेटिस्फाई होती है इस प्लानट के मुकाबले। बट आप जो परमेश्वर है, जो एकदम भगवान श्री कृष्ण है, उनको प्राप्त करने के लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन जो सोमरस को पाना चाहते हैं या फिर जो हेवनली प्लैनेट्स में जाना चाहते हैं वो भगवान को मतलब वेद पढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। When you read the Vedas, just because आपको पढ़ना चाहिए तब आप ऐसे प्लैनेट्स में चले जाते हो, बट आप जब पढ़ते हो इस इंटेंशन के साथ, इसका क्या सार्थक है, मतलब इसका क्या समरी है, सार मर्म अगर बोले समरी है कि आपको जो भी काम करना चाहिए कि इंटेंशन सेट करके करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप इंटेंशन सेट करते हो कि इसको पढ़ने की मेरी इच्छा यही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास में चला जाऊं, तो फिर वही इच्छा पूरी होती है। जब आप इसलिए पढ़ते हो कि मुझे पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ आप डेमिगॉड्स को भी सर्व करने लगते हो जैसे इंद्र और चंद्र, तो आप उसी के अंदर ही आपको मिलती है आश्रय। ठीक है, अगर आपको खुद से इसको पढ़ के समझना है तो आप भगवद गीता एज इट इज़ को परचेज करके ज़रूर से चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर के श्लोक 20 को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।